अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप के अंदर लेयर मास्क। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। लेयर मास्क को समझने के लिए हम फोटोशॉप में एक ये इमेज, एक ये इमेज और एक ये इमेज, ये तीन इमेजेस को ओपन करके लेयर मास्क को समझेंगे। मैं पहले इस इमेज को ओपन करता हूं। गाइस, इमेज हमारे पास फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। यहाँ लेयर के पैनल में देखें तो ये बैकग्राउंड लेयर है। तो यहाँ लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं मास्क कहाँ पे होता है। लेयर के पैनल में यहाँ नीचे देखें FX लिखा हुआ है, उसके साथ ये एक बटन है, ये लेयर मास्क है। लेयर मास्क करता क्या है? लेयर मास्क से हम लेयर में से किसी हिस्से को हाइड करते हैं। जिस तरह से चोर या डाकू किसी के घर में आते हैं तो वो मुंह के ऊपर मास्क करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, इसी तरह से लेयर में जिस हिस्से को हाइड करना हो उसके ऊपर मास्क कर देते हैं। तो देखते हैं अब कि मास्क को यूज किस तरह करते हैं। जब हम ये FX के साथ ऐड लेयर मास्क का बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ लेयर के आइकन के साथ एक और वाइट आइकन आ गया है, ये मास्क का आइकन है, यानी इस लेयर के ऊपर मास्क लग गया है। अगर कीबोर्ड से Ctrl+I करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, यानी अगर मास्क करने के बाद जो हिस्सा ब्लैक में होता है वो हाइड होता है। Ctrl+I करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, जो हिस्सा वाइट नजर आ रहा होता है वो अनहाइड होता है। लेफ्ट साइड पे ये कलर के दो ऑप्शन है, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अगर मास्क वाइट हो तो यहाँ से इन्वर्स करके कलर्स को इसके ऊपर ब्रश के साथ ब्लैक कलर फिल करेंगे तो ये हाइड करेगा। Ctrl+Z करते हैं। अगर मास्क ब्लैक हो Ctrl+I करते हैं और यहाँ कलर्स में वाइट कलर को ऊपर रख के ब्रश के साथ यहाँ पे इस तरह से फेरेंगे तो ये इसको अनहाइड करेगा। अगर मास्क के ऊपर शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो मास्क हाइड हो जाएगा। दोबारा शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हुए मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से मास्क को यूज किया जाता है। हम मास्क को डिलीट करते हैं। मास्क को डिलीट करने के लिए मास्क के ऊपर क्लिक करके इसके बास्केट तक लेके जाएं तो यहाँ अप्लाई, कैंसिल और डिलीट तीन ऑप्शन आते हैं। तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो मास्क डिलीट हो जाएगा। अगर हम रेजर टूल से इस प्लेट को बैकग्राउंड से अलग करते हैं तो रेजर टूल से हम इस तरह से हम बैकग्राउंड को डिलीट करते जाएंगे और प्लेट को रहने देंगे तो इस तरह से रेज हो जाता है। प्लेट जो है बैकग्राउंड से अलग हो जाएगी। अगर हम अभी यहाँ गलती से प्लेट को भी रेज कर देते हैं तो अनडू से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस फाइल को PSD में सेव कर लेते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास अनडू वाला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेयर मास्क कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्लैक कलर को ऊपर रखने के बाद हम ब्रश टूल से रेज करते हैं तो ये इस तरह से हाइड होता जाएगा। यहाँ से प्लेट भी हाइड हो गई है। कीबोर्ड से X प्रेस करें तो ये दोनों कलर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो डबल एरो बना हुआ है यहाँ से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से प्लेट रेज हो गई है तो हम वाइट को ऊपर रखने के बाद इस तरह से ब्रश फेरेंगे प्लेट के ऊपर तो ये वापस आ जाएगी। कीबोर्ड से X के बटन को प्रेस करेंगे और दोबारा से यहाँ से बैकग्राउंड को रेज करेंगे तो इस तरह से ये वर्क करता है। Ctrl+Z करते हैं, मास्क को डिलीट करते हैं। हम पहले इस प्लेट को क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने प्लेट को सिलेक्ट कर लिया। अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद अब अगर हम मास्क करते हैं तो प्लेट विजिबल है और बकाया जो बैकग्राउंड है वो रेज हो गया है, यानी हाइड हो गया है। अगर हम इस बैकग्राउंड को वापस लाना चाहते हैं तो ब्रश टूल से हम इसके ऊपर वाइट कलर को ऊपर रखते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से ब्रश फेरेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से लेयर मास्क वर्क करता है। हम इस इमेज को डिलीट करते हैं। अब फोटोशॉप में एक ये इमेज ओपन करते हैं
और एक ये इमेज ओपन करते हैं। हमारा प्लान ये है कि इस इमेज में से स्काई को रिमूव करना है और ये वाला स्काई लगाना है। तो पहले हम इस स्काई को कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इस इमेज में आने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। इस इमेज के साथ फिक्स कर देते हैं। यहाँ से यस करते हैं और नीचे वाली लेयर जो बैकग्राउंड लेयर है इसको लॉक के ऊपर क्लिक करके हम इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और इस इमेज को ड्रैग करके ऊपर लेके आते हैं। यहाँ हम क्विक सिलेक्शन टूल से इस इमेज के स्काई को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ माउस के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने क्या सिलेक्ट किया है? स्काई। हमने सिलेक्ट क्या करना था? हिल को सिलेक्ट करना था। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट आई से सिलेक्शन को इन्वर्स कर देंगे। अब हमारी इमेज सिलेक्ट है, स्काई सिलेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ से लेयर मास्क करते हैं तो ये देखें स्काई रिमूव हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा वापस आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ से वाइट को ऊपर रखते हुए ब्रश टूल से हम इसके ऊपर ब्रश फेरेंगे तो ये स्काई वापस आ जाएगा। इस तरह से लेयर मास्क को यूज करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको लेयर मास्क की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।